हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के जोन लिए। में आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। ये सेशन पूरी तरह से परीक्षा की दृष्टि से खास करके इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं पर फोकस किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के उन 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर इन 5 वंशों ने पूरे 320 सालों तक शासन किया। सोच के देखिए कितना लंबा समय है ये। इस दौरान जो भी बदलाव हुए उनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे दौर का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बार सल्तनत की टाइमलाइन समझ आ गई ना, तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये टाइमलाइन तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। इसके साल जरूर नोट कर लीजिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि तुगलक वंश ने सबसे लंबा करीब 94 साल शासन किया, जबकि खिलजी वंश का शासनकाल सिर्फ 30 साल का था, सबसे छोटा। ठीक है, तो टाइमलाइन अब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और हर वंश के जो मुख्य शासक हैं और उनके सबसे जरूरी योगदान उन पर नजर डालते हैं, जहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ऐबक संस्थापक थे, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक यानी ट्रू फाउंडर माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ही राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर प्रशासन को एकदम मजबूत किया। और हां, उनके शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जितल, ये नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रजिया सुल्ताना क्या शख्सियत थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका, एक ऐतिहासिक नाम। उनके बाद आते हैं बलबन, जिन्होंने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इल्तुतमिश के बनाए हुए चालीसा दल को ही खत्म कर दिया और सिजदा और पायबोस जैसी कठोर ईरानी प्रथाएं लागू कीं। उनका मकसद एकदम साफ था, सुल्तान की शक्ति सर्वोपरि है। गुलाम वंश के बाद खिलजी और तुगलक वंश आए, फिर सैयद वंश का एक छोटा दौर रहा, और अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी और पहले अफगान वंश लोधी वंश पर। यहां सिकंदर लोधी द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना एक बहुत बड़ा कदम था। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी शासक इब्राहिम लोदी, जिनकी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं दिल्ली सल्तनत के 2 सबसे शक्तिशाली लेकिन बिल्कुल अलग सोच वाले सुल्तानों का। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह का एनालिसिस मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्लाइड देखिए, एकदम साफ दिख जाता है कि खिलजी कितने प्रैक्टिकल शासक थे, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक एक विजनरी आदर्शवादी। दोनों की पॉलिसीज के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ खिलजी की सफल बाजार नियंत्रण नीति और दूसरी तरफ तुगलक की टोकन करेंसी और राजधानी बदलने जैसे असफल प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के योगदान भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर उनके द्वारा बनाए गए विभागों के नाम, जैसे दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। इन्हें तो बस याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं यहां से। तो चलिए, अब तक जो भी पढ़ा है उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है, एक मजेदार रैपिड फायर राउंड के साथ। मैं एक सवाल पूछूंगा और फिर हम उसकी पूरी व्याख्या देखेंगे। तैयार हैं? लेट्स गो। पहला प्रश्न है, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? सोचिए सोचिए। सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हें ये उपाधि उनकी अद्भुत उदारता और लाखों के दान देने की वजह से ही दी गई थी। अगला प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जीतल प्रचलित किए? बिल्कुल सही जवाब है इल्तुतमिश। उन्होंने ही सल्तनत के लिए एक स्टैंडर्ड मुद्रा प्रणाली स्थापित की, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जितल शामिल था, जो उस वक्त की अर्थव्यवस्था का आधार बने। मध्यकालीन इतिहास की एक ऐतिहासिक शख्सियत से जुड़ा सवाल, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? और इसका जवाब है रजिया सुल्ताना। उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया, लेकिन तुर्क अमीरों के गठबंधन चहलगानी से उन्हें अपने जेंडर के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये नीति अर्थशास्त्र में एक प्रसिद्ध केस स्टडी मानी जाती है। सवाल है, प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान के शासनकाल की पहचान थी? बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने ये नीति कम वेतन पर एक विशाल सेना बनाए रखने के लिए शुरू की थी,
जिसके तहत सभी जरूरी चीजों की कीमतें सख्ती से कंट्रोल की जाती थीं। और हमारे रैपिड फायर राउंड का आखिरी प्रश्न, लोधी वंश के किस शासक ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी? सही जवाब है सिकंदर लोदी। उन्होंने आगरा की स्थापना इसलिए की ताकि गंगा घाटी और ट्रेड रूट्स पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके और बाद में 1506 में इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए एक विचार। सवाल है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान क्या था? यह प्रश्न दो महान संस्कृतियों के संगम को दर्शाता है। इस पर मंथन जरूर करें। लास्ट में हैप्पी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर तैयारी के लिए रामा स्टडी जोन को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें और वहां पर टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर पोस्ट्स और वीडियोस को डिटेल में अच्छे से देखें। यहां से काफी मदद मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए www.happystudyzone.in विजिट करें। कांटेक्ट करें मोबाइल नंबर 9525744151। सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।